बिहार के उथल पुथल पर एक नजर डाल लेते हैं। तेजस्वी यादव कुछ देर पहले मीडिया से मुखातिब हुए, इस्तीफे के सवाल को नकार दिया, कहा यह सिर्फ मीडिया के दिमाग में चल रहा है। जबकि वशिष्ठ नारायण सिंह की ओर से कहा गया है, यानी कि जेडीयू का पक्ष सामने आया है कि जो भी होगा वो अच्छा होगा। सुनिए। सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को जब तक इस्तीफा नहीं होगा मानेंगे नहीं। ऐसी देखिए, नीतीश कुमार ने पहले ही से एक मापदंड और कीर्तिमान स्थापित किया और हम समझते हैं कि देर सवेर सारी चीजें आसानी से और आपस में सहमति से तय हो जाए। लेकिन आरजेडी तो मान नहीं रही है, वो कह रही इस्तीफा नहीं होगा। लालू जी ने साफ कह दिया है। देखिए, कभी कभी जो दिखाई पड़ता है कि संभव नहीं है वो संभव हो जाता है। आज वोटिंग में राष्ट्रपति चुनाव को हाँ, रामनाथ कोविंद जी को हम लोगों ने समर्थन दिया है और पार्टी के सभी सदस्य आज यहाँ वोटिंग करेंगे। बिहार में भी कल हम लोग की बैठक हुई थी विधायक दल की और सर्वसम्मति से सभी विधायक उपस्थित थे, 2 निर्दलीय भी उसमें उपस्थित थे, सभी लोग वोट देंगे। वशिष्ठ नारायण सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के। बिहार की राजनीति किस मोड़ पर आ चुकी है, इनकी बयान से आप समझ सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि असंभव भी संभव हो जाता है। जावेद जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जेडीयू के मन में क्या चल रहा है इस वक्त? जेडीयू ये चाहती होगी कि या तो तेजस्वी यादव अपने आप पे इस्तीफा दे दें, ठीक है, वरना नीतीश कुमार को फैसला लेना होगा। नीतीश कुमार फैसला लेना नहीं चाहते हैं और ये वशिष्ठ नारायण सिंह की अगर बात में कुछ दम है तो मुझे ये लगता है कि इनकी बात से तो ये आकलन लगाया जा सकता है कि कुछ बिहाइंड द सीन्स बात तय हो गई है और चुनाव के बाद कोई फैसला ऐसा अच्छा होगा। ये क्या होगा? ये अच्छा होगा, अच्छा यही होगा। ये शायद संकेत इस बात का है कि तेजस्वी यादव इस्तीफा देंगे, यही अच्छा होगा। कंचन, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या अच्छा होने जा रहा है? आपको भी यही लगता है कि इस्तीफा देंगे तेजस्वी यादव और जेडीयू इसको लेकर आश्वस्त है, या फिर बर्खास्त कर दिए जाएंगे? या तो इस्तीफा देंगे या बर्खास्त कर दिए जाएंगे। इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता तो है नहीं। मतलब इसके अलावा कुछ और तो अच्छा नहीं है? नहीं, इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। लेकिन उसके बाद क्या होगा और क्या लालू यादव फिर चाहेंगे कि उनके कोई वो किसी को नॉमिनेट करेंगे तेजस्वी की जगह? क्या वो नीतीश उसको स्वीकार करेंगे? और उस बात को लेके जो झगड़ा तब बनेगा, उससे मुझे नहीं लगता है बिहार के महागठबंधन को कोई फायदा होने वाला है। तो जो भी होगा अच्छा होगा, वो जेडीयू के लिए होगा, लेकिन महागठबंधन के बाकी पार्टियों के लिए होगा कि नहीं, उस पर डाउट। अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से? मुझे ये है कि अगर इस्तीफा दे देते हैं तेजस्वी तो ये नीतीश कुमार पे भी एक अतिरिक्त दबाव बनेगा और बीजेपी जो कोशिश कर रही है अभी दरार डाल के अपनी उसको धक्का होगा और लालू यादव का और तेजस्वी का कद बढ़ेगा। ये फैसला अगर स्मूथली हो गया होता तो लालू का कद काफ़ी बड़ा होता। अपने दोनों बेटों को बना के ज़बरदस्ती उन्होंने मंत्री उप मुख्यमंत्री, उन्होंने जो थोड़ा अपना नुकसान किया था पिछले चुनाव में, उन्होंने बड़प्पन दिखाई थी जिसके चलते बीजेपी को लोग वहाँ हराने में सफल हुए। इस बार अगर तेजस्वी स्मूथली इस्तीफा दे देते इस चार्जशीट के बाद, हालांकि चार्जशीटेड लोग अभी एफआईआर वाले काफ़ी सारे लोग सेंटर में भी मंत्री हैं, मध्य प्रदेश में आज वोट नहीं डालने दिया जा रहा है एक सज्जन को, तो उस हिसाब से ये बड़ा इशू ऐसा नहीं था। लेकिन अगर बड़ा इशू बन गया तब भी अगर तेजस्वी हट जाते खुद से, मतलब नैतिकता का तकाजा ये कहता है तेजस्वी यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन ऐसा किया नहीं और इसका नुकसान आरजेडी को उठाना पड़ सकता है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।